देखिए लास्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो जिनका बन गया था उनका तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बना पाए देखिए उनके लिए हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर देते हैं और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 21, बुक से लिखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा कि इंटीग्रेशन है लिमिट फ्रॉम 1 to √3 और यहाँ पर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और यहाँ है आपका dx। इसमें तो कोई हार्ड नहीं है, नहीं बनने लायक क्वेश्चन तो नहीं है, इजीली बनेगा। किस फॉर्मेट से मैच कर रहा है आपको याद होगा, ये है 1 या dx/a² प्लस एक्स स्क्वेयर से मैच कर रहा, ठीक है। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, a² की जगह या बोलिए a की जगह 1 है, तो यहाँ पर 1/1 होगा, चूंकि यहाँ पर 1 है आपका, तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x/1। तो x/1 क्या होता है 1 और 1/1 भी 1 होता है, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1। चूंकि आपका क्वेश्चन क्या है, आपका यहाँ 1 है, तो जहाँ पर a² वहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1/1 करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/1 tan इनवर्स ऑफ x/1, ठीक है। तो x/1 क्या होगा, x होगा, तो सिंपली बनेगा tan इनवर्स ऑफ x, क्या tan इनवर्स ऑफ x। इसका आंसर लिखिए, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x। एक्चुअली में क्या होता है 1/1 tan इनवर्स ऑफ x/1, तो 1/1 तो 1 हो गया, आगे में कुछ नहीं तो ऐसे भी 1 है, और x/1 क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। x/1 मतलब x, ठीक। इसका लिमिट डाल दीजिए, लिमिट क्या आएगा 1 से √3। एक बार x की जगह √3 रखिए, फिर माइनस साइन देके x की जगह 1 रखिएगा, ठीक। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, आंसर मिलेगा आपको। देखिए तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस क्या लोअर लिमिट क्या है 1, तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक। आपको हम पहले बता चुके हैं कि इन्वर्स फंक्शन आपका क्या देता है, इन्वर्स फंक्शन आपका एंगल देता है, किसमें, अगर आपका इंटीग्रेशन है तो एंगल देगा आपको रेडियन में। तो बोलिए tan का किसमें √3 का वैल्यू आता है, tan का कितना एंगल में √3 का वैल्यू आता है, आपको याद होगा कि tan का 60 डिग्री में, tan का 60 डिग्री में √3 का वैल्यू आता है। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होगा 60 डिग्री, और अगर हम उस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा π/3 रेडियन, ठीक है। इसका मतलब tan ऑफ π/3 होता है √3, ठीक। माइनस, अब बोलिए तो tan का कितना में 1 मिलता है, मतलब tan का कितना एंगल में, ठीक है। व्हाट इज द एंगल इन tan which gives 1 वैल्यू, तो tan का कितना एंगल में 1 मिलता है, ये मिलता है आपको π/4 में, 45 डिग्री में, कितना π/4 में। तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा, ये बनेगा π/4, ऐसा आप याद रखिएगा। tan इनवर्स ऑफ √3 इसका मतलब क्या है कि tan का कितना एंगल में √3 वैल्यू मिलता है, वो एंगल क्या होता है 60 डिग्री, इसका मतलब π/3 रेडियन, ठीक है। उसी तरह से tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या है कि tan का कितना एंगल में 1 वैल्यू मिलता है, तो tan का कितना एंगल में 1 वैल्यू मिलता है π/4 मतलब 45 डिग्री। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, 3 4 जा 12, ये बनेगा 4π माइनस 4 3 जा 12, ये बनेगा 3π, तो 4π माइनस 3π कितना बनेगा, ये बनेगा पाई, 1π मतलब क्या पाई, तो ये बनेगा π/12। दिस इज द आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका π/12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में π/12 नीचे क्या लिखिएगा, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। बुक में देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपका बुक में दिया गया है, ठीक है। तो उसमें से ऑप्शन डी है π/12, तो लिखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब भी आप क्वेश्चन को बनाने लगे, ठीक है, जब भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तब बुक को जरूर सामने में खोल के रखिए, ठीक है। और जितना क्वेश्चन है बुक से ही सारा लिखिएगा, हम तो क्वेश्चन लिख देते हैं लेकिन फिर भी बुक से आपको लिखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट है, ठीक है। बुक से लिखिएगा, आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कहाँ पर है और कैसे बनेगा, इसीलिए। तो बुक में देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, उसमें ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है आपका π/12, तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से बनाना है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन वही बना पाएगा जिसको इस टाइप का स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला याद रहेगा। इसलिए हम आपको पहले ही इसका वीडियो बना चुके हैं स्पेशल इंटीग्रल का, ठीक है। उस सबको कंटिन्यूसली देखिएगा फ्री टाइम में, ठीक है। मान लीजिए खाना खा रहे हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, और अगर याद है तब तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ये भी आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का है, लिमिट है 0 से 2/3, तो आपका लिमिट बाई में भी आ सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, कुछ भी लिमिट हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर लिमिट हो सकता है।
तो 0 से 2/3 है, और यहाँ पर क्या है 1/4 + 9x², 4 + 9x² dx। और इस टाइप का क्वेश्चन याद कीजिए कहाँ आता था, जहाँ पर आपको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में स्पेशल इंटीग्रल पढ़ा रहे थे। कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले देखिए स्पेशल इंटीग्रल तभी लगेगा जब x² का कोएफिशिएंट या तो +1 होगा नहीं तो -1 होगा। यहाँ पर तो प्लस है आगे में, तो +1 करना पड़ेगा हमको। कैसे +1 होगा, जब ये 9 हटेगा। 9 कैसे हटेगा, जब नीचे में से डिनोमिनेटर में से हम 9 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो 9 को कॉमन निकालते हैं नीचे से। देखिए कॉमन निकालने से क्या मिलेगा, देखिए अगर हम 9 को कॉमन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 1/9 बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ लिमिट वही रहेगा 0 से 2/3, यहाँ क्या होगा 1/, देखिए यहाँ तो 4 है, नीचे में तो 9 नहीं है, मतलब साथ में मल्टीप्लाई तो 9 नहीं है, तो नीचे क्या करेंगे 9 आ जाएगा, तो ये बनेगा 4/9 प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ गया, ये बन गया x², और यहाँ है dx। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए सही आ रहा कि नहीं, तो 9 × 4/9, तो 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 4, यहाँ देखिए 4 है। उसी तरह से 9 × x², ये 9 ध्यान दीजिए 1/, में है। ठीक है, 1/, में 9 है बाहर में, चूंकि 9 नीचे से कॉमन निकाले हैं, तो 9 × 4/9, तो 9 से 9 कटेगा, बचेगा 4, यहाँ देखिए 4 है। उसी तरह से 9 × x² क्या होगा 9x², देखिए यहाँ पर है, तो बिल्कुल सही है कॉमन निकालना। अब क्या करेंगे, इस 4/9 को हम लिखना पसंद करेंगे 2/3 का होल स्क्वायर। क्यों, ताकि ये आपका a² बन जाए और ये आपका x² बन जाए, और आप 1/a² + x² का जो ये वाला फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला है, उसको अप्लाई कर सके। क्या होता है 1/a 10^(x/a। ठीक है, देखिए उसको अप्लाई करते हैं, पहले इसको लिखते हैं, तो ये होगा बराबर 1/9 बाहर रहेगा, लिमिट भी रहेगा 0 से 2/3। ठीक है, ये होगा 1/, इसको लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल सही है, प्लस x², और यहाँ हो जाएगा dx। तो क्या आ गया 1/a² + x², क्या होता है 1/a 10^(x/a। ध्यान दीजिए a का वैल्यू कितना है 2/3, a का वैल्यू 4/9 नहीं है, a² का वैल्यू 4/9 है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2/3। तो इसको लिखिए, तो ये 1/9 तो बाहर ही रहेगा, इनटू क्या होगा 1/a, मतलब 1/a, a का वैल्यू कितना है 2/3, तो 1/a मतलब 1/2/3। अगर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह x है और a की जगह कितना है 2/3, क्या होगा पाई 2/3। ठीक, अब लिमिट डालना है, कहाँ डालेंगे लिमिट, ये तो बाहर में कांस्टेंट, इसको रहने दीजिए बाहर में। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट घेर दीजिए, क्योंकि x सब कहीं पर है, केवल यहीं ब्रैकेट मत डाल दीजिएगा। ठीक है, tan इनवर्स का अंदर में पूरा tan इनवर्स भी आएगा साथ में, ये सबको इतना गलती नहीं करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये कांस्टेंट को केवल बाहर रखिए, बाकी पूरे को ब्रैकेट में डाल दीजिए, और उसके लिमिट को राइट साइड में लिख दीजिए 0 to 2/3। सेम काम करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, और एक बार x की जगह अपर लिमिट डालिएगा, फिर लोअर लिमिट डालिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एंगल को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे में क्या है 2/3 है, नीचे में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 3/2 बनेगा, मतलब ये बनेगा 3x/2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2/3 नीचे में, ऊपर जाएगा तो 3/2 बनेगा। तो ठीक कीजिए, इसको ठीक से लिखिए, ये बनेगा 1/9 × 1/2/3 है, ऊपर जाएगा तो 3/2 बनेगा, और आपको लग भी रहा है कुछ कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, ये देखिए x/2/3 है, ऊपर जाएगा तो 3/2 बनेगा, मतलब 3x/2 क्या होगा 3x/2। ये ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट रहेगा 0 से 2/3। थोड़ा सॉल्व कीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये बनेगा 1/3, 2 कितना होगा 6। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखिए tan इनवर्स ऑफ, एक बार अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट कितना है 2/3, कहाँ डालेंगे x के जगह पर। ठीक है, तो ये जो 3/2 एंगल में है, मतलब tan इनवर्स के अंदर में है, वैसे ही रहेगा 3/2, लेकिन इसमें क्या डालना है, x की जगह डालना है 2/3, तो ये होगा 2/3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ 0। कहाँ पुट करना पड़ता है x के जगह में, अगर x में डाल रहा है तो x में डालना है, अगर आपका t में है, अगर आपका dt में है, t में है तो t में डालेंगे, यहाँ पर तो x है तो x में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका जगह क्या डालेंगे 0, तो यहाँ होगा tan इनवर्स ऑफ 3/2 रहेगा इंटू 0। स्टेप वाइज हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखिए क्या किए, x की जगह 2/3 डाल दिए, और यहाँ x की जगह लोअर लिमिट 0 डाल दिए, बीच में माइनस डाल दिए। हमेशा अपर लिमिट के बाद माइनस लगेगा, फिर लोअर लिमिट डालना है, और आगे वाले को सॉल्व किया तो क्या आ गया 3 × 2 = 6, तो 1/6 बन गया। लिखिए 1/6, यहाँ देखिए ये 2 से 2 कटेगा और 3 से 3 कटेगा, क्या बच गया 1, 0 मत लिखिएगा, क्या बचा है 1 बचा है। ठीक है, 1 बचा है, तो ये है tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक, माइनस यहाँ क्या हो गया 0, 3/2 × 0 क्या हो गया 0, ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ बन गया tan इनवर्स ऑफ 0। अब क्या करना है बोलिए, tan का वैल्यू 1 कहाँ होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या है, tan का वैल्यू 1 कहाँ होता है, तो tan का वैल्यू 1 होता है 45 में, 45 का मतलब कितना π/4 रेडियन में, तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा π/4, लिख दीजिए, तो ये बनेगा 1/6, और यहाँ बनेगा π/4, हमेशा रेडियन में डालना है आपको। ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 का मतलब क्या है, tan का वैल्यू 0 कहाँ होता है, तो 0 डिग्री में, 0 डिग्री का रेडियन कितना होगा 0 रेडियन ही होगा, 0 डिग्री बोलिए 0 रेडियन बोलिए, बात बराबर है, तो क्या आएगा यहाँ आएगा 0।
टेन इनवर्स ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि टेन का वैल्यू जीरो कहाँ होता है, तो जीरो रेडियन में टेन का वैल्यू जीरो होता है, या बोल सकते हैं जीरो डिग्री में होता है, तो जीरो रेडियन बोलिए, जीरो डिग्री बोलिए, या जीरो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो रेडियन इज इक्वल टू जीरो डिग्री, लेकिन डालते किस में है, रेडियन में, तो क्या आएगा जीरो। ठीक, सॉल्व कीजिए थोड़ा सा इसको, तो जीरो खत्म हो गया, क्या बचा 1/6 इंटू पाई बाई 4, तो पाई इंटू 1 होगा पाई, और 6 चौके होगा 24, तो क्या बन गया पाई बाई 24। ठीक है, पाई बाई 24, दिस इज द आंसर। अब चेक कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है बुक में, ठीक है, चेक कीजिए पाई बाई 24 जो है, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी पाई बाई 24 ये आपका सही आंसर है। तो नीचे लिख दीजिएगा क्या, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हम साइड में लिख देते हैं, अब नीचे में लिखिएगा क्या, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, पाई बाई 24 है, वो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्या आंसर आ गया पाई बाई 24। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए सबको ध्यान से बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है आपका 2-3 पेज के बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 29 निकालिए। तो एग्जाम्पल नंबर 29 मिला, देखिए एग्जाम्पल नंबर 29, देखिए क्या है क्वेश्चन, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 29, ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका तो यह है कुछ ऐसा है कि लिमिट फ्रॉम 0 to 1 है, और यहाँ पर है tan इनवर्स ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर है आपका dx। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dx। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, सोचिए एक मिनट, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। tan इनवर्स ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो हमको मालूम है कि tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हम tan इनवर्स ऑफ x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बनेगा dt, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx क्या बनेगा, ये बनेगा आपका dt। ठीक है, तो पुट कीजिए यहाँ पर, क्या पुट करना है, tan इनवर्स ऑफ x को t, देखिए पुट करने से कितना मिलेगा, नीचे लिखिए सॉल्यूशन में पुटिंग tan इनवर्स ऑफ x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चूंकि हमको ds को भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें, इन टर्म्स ऑफ dt में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या dt बाई dx। अब dx को ये मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको dx बाई ये मिलेगा, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा dt, लेकिन अभी पुट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, इसमें लिमिट है, तो ये जो लिमिट है 0 और 1, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, किसके लिए है, फॉर द x, हमको क्या चेंज करना है, फॉर द t। ठीक है, तो चेंज करना है, फिर इसको डालना है यहाँ पर, तो नीचे में लिखेंगे व्हेन, लिमिट चेंज कीजिए, व्हेन x बराबर लोअर लिमिट क्या है 0, व्हेन x बराबर 0, तो t बराबर क्या है, t बराबर है tan इनवर्स ऑफ x, मतलब tan इनवर्स ऑफ 0। बोलिए तो tan इनवर्स ऑफ 0 का मतलब क्या है, tan का वैल्यू 0 कहाँ होता है, कितना रेडियन में, तो tan का वैल्यू 0 होता है 0 रेडियन में, तो यहाँ आएगा 0, तो यहाँ लिख दीजिएंगे देयरफॉर t बराबर 0, तो जब x बराबर 0 है t बराबर 0 में लिखिए। ठीक, अब देखिए चेंज कीजिए अपर लिमिट को 1 को, व्हेन x बराबर 1, जब आपका x का वैल्यू 1 है उस टाइम में t कितना होगा, तो t कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से, तो tan इनवर्स ऑफ x की जगह 1 रखना है, तो यहाँ बनेगा t बराबर tan इनवर्स ऑफ 1। देखिए tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या है कि tan का वैल्यू 1 कहाँ होगा, कितना रेडियन में, तो आपको याद होगा कि tan का वैल्यू 1 होता है पाई बाई 4 रेडियन में, तो क्या आएगा, ये बनेगा पाई बाई 4, इसका मतलब आपको मिल गया t बराबर पाई बाई 4। फिर से देखिए x को, मतलब x का वैल्यू जो लोअर लिमिट था 0, उसको चेंज करना t में, तो क्या था, व्हेन x बराबर 0, तो t यहाँ है tan इनवर्स ऑफ x, तो x की जगह रखते हैं 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 कहाँ होता है 0 रेडियन में, तो ये आएगा 0, देयरफॉर t बराबर 0। उसी तरह से x के लिए जो अपर लिमिट था 1, तो यहाँ लिख दिए व्हेन x बराबर 1, t को चेंज करना है, मतलब x को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ t में, ठीक है, उसका लिमिट को, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो t बराबर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x, मतलब tan इनवर्स ऑफ यहाँ क्या है x 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है पाई बाई 4 रेडियन, रेडियन में लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या बनेगा, देयरफॉर t बराबर पाई बाई 4। अब इसको पुट करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन i बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन दें, गलती से लिमिट वही पुराना वाला मत लिख दीजिए, गलती हो जाएगा, नया वाला लिमिट लिखना है t वाला। तो देखिए जहाँ लोअर लिमिट आपका 0 था, ठीक है, वहाँ अब लिमिट क्या आ चुका है 0, ठीक, तो इसकी जगह पर 0 ही रहेगा, इस लोअर लिमिट 0 की जगह पर t में भी 0 है तो 0 ही रहेगा। लेकिन जहाँ अपर लिमिट आपका 1 था, वहाँ अब क्या आ चुका है पाई बाई 4, तो इस अपर लिमिट की जगह क्या होगा पाई बाई 4, क्लियर है, पाई बाई 4। अब पुट कीजिए, देखिए tan इनवर्स ऑफ x को क्या माने थे,
tan इनवर्स ऑफ x को t माने थे, तो यहाँ होगा t इंटू क्या मिल गया, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया dt, तो यहाँ होगा dt। उसके बाद हार्ड नहीं है, केवल लिमिट आपको पुट करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, ठीक है, उसको ध्यान से पुट कीजिएगा। क्या बोले, जहाँ पर आपका लोअर लिमिट था 0, तो x अगर 0 था तो t कितना मिल गया, उसके करस्पॉन्डिंग 0 मिल गया, तो लोअर लिमिट आपका 0 ही हो गया। उसी तरह से जहाँ आपका अपर लिमिट 1 था तो x बराबर 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग t कितना मिल गया, π/4, तो अपर लिमिट की जगह क्या रखेंगे, π/4। ये आपको ध्यान रखना है, कब, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, मतलब जिसमें लिमिट आपका रहेगा, ठीक है, इस टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ x को क्या माने थे t, तो यहाँ डाल देंगे t, और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ देखिए dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो हो गया dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, तो यहाँ रख देंगे dt। क्लियर है, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए आराम से, t dt का क्या होगा, जैसे x dx का होता है x²/2, पावर 1 बढ़ेगा सेम पावर से डिवाइड होगा, उसी तरह से t dt का क्या होगा, t²/2, और यहाँ लिमिट रहेगा क्या, 0 से 5/4। इसके आगे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, केवल आपको थोड़ा बेसिक को पकड़ के रखना है। अगर आप बेसिक में वीक है तब बहुत प्रॉब्लम है आपको, इसलिए बेसिक को आराम से स्ट्रॉन्ग करते रहिए, डेली रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, बार बार, आपको हम बार बार बता रहे हैं। आपका मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है ना 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो 100 मार्क्स के लिए आपको टाइम उतना ही मिलेगा जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर वगैरह में आपको 70 मार्क्स के लिए मिलता है। कितना मिलता है टाइम, 30 मिनट ना, सॉरी 3 घंटा ना। देखिए 70 मार्क्स का एग्जाम 3 घंटा के लिए होता है, मैथ का 100 मार्क्स का एग्जाम 3 घंटा के लिए होता है, तो मैथ में आपको अधिक लिखना पड़ेगा। अधिक कब लिख पाइएगा, जब प्रैक्टिस अधिक कीजिएगा घर में, ठीक है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं मैथ को वो सबसे मिक्स मत कीजिए, अब मैथ को अलग से प्रैक्टिस कीजिए अपने से। पर डे हमको एक टीचर बोले थे, हम जब लोअर क्लासेस में थे, मतलब 6-7 शायद में, बहुत ही अच्छा टीचर है, ठीक है, वो बोले थे कि अगर कोई स्टूडेंट मैथ को अपने से स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज सब छोड़ के अगर कोई स्टूडेंट मैथ को सेल्फ स्टडी पर डे 2 घंटा नहीं करता, 2 आवर्स, उसका मैथ में कभी भी पूरा नंबर नहीं आ सकता। पर डे आपको कम से कम 2 घंटा आपको सेल्फ से रिवाइज करना पड़ेगा मैथ को घर में लिख के, तभी आपका 100 में 100 आएगा, ठीक है, और 100 में 100 का टारगेट रखिएगा, तब जाकर 95, 96, 93, 92 आएगा। अगर आप टारगेट ही रखिएगा 90 का, तब तो और कम मिलेगा। और अगर एक सब्जेक्ट में आपका 90 क्रॉस करता है तो मान के चलिए बाकी का आपका नंबर को और बढ़ा देगा, क्योंकि आपको परसेंट से मतलब है ना, तो परसेंट को बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छा से कीजिए ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बनाइए इसको, इसके आगे क्या करना है, देखिए t²/2 है, 1/2 तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए, तो 1/2 बाहर हो गया, क्या बन गया, यह बन गया t², और लिमिट क्या हो गया 0 से π/4। ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छा से करना है। देखिए यहाँ होगा 1/2 t², एक पट्टी का जगह डालना है π/4, तो यहाँ होगा π/4 का होल स्क्वायर, माइनस एक पर डालना है 0, तो यहाँ होगा 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2 होगा, π/4 का होल स्क्वायर क्या होगा, π²/4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस 0 का स्क्वायर होगा 0, ठीक है, ये होगा 0। सॉल्व कीजिए, सॉल्व क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 0 खत्म हो गया, तो π² इंटू 1 क्या बनेगा, ये बनेगा π²/16 दूनी कितना होगा 32, 32। चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं, π²/32 बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज द आंसर। लास्ट में कांस्टेंट सी को ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट है, उसको ध्यान रखना है, वो प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाइएगा आपका आराम से प्रैक्टिस सब हो जाएगा। क्या आंसर आ गया, π²/32। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं जनरली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 29। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके बुक का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये लिख लिए हैं, ठीक से, कोई डाउट इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए तो आपके बुक में, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, आराम से भी अपने से भी बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए बुक से, देखिए 0 to π/4, और यहाँ पर है आपका 2 sec² x प्लस x³ और फिर क्या है प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर है बाहर में dx, 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 dx। बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, केवल लिमिट रखना है आपको ध्यान से, ठीक है, लिमिट को ध्यान से पुट कीजिएगा। देखिए तो अगर ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या करते, 3 पार्ट में स्प्लिट करते, तो अभी हम 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो नहीं, लेकिन उसका सारा काम सब करेंगे। हम क्यों नहीं स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट में, क्योंकि अगर स्प्लिट करके बनाएंगे तब तो और लंबा बनेगा, क्योंकि एक बार अपर लिमिट डालेंगे हर एक में, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे हर एक में, तो बहुत लंबा बनेगा, बहुत टाइम लगेगा, उसमें टाइम टेकिंग होगा। उसी को हम साथ में करते हैं। आपको मालूम तो चल रहा है कि इंटीग्रेशन का सेपरेशन प्लस माइनस से होगा, मतलब 3 बार इंटीग्रेट होगा, एक बार ये वाला होगा, एक बार ये वाला होगा, एक बार ये वाला होगा,
ठीक है। तो जब ये वाला इंटीग्रेशन होगा, तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, याद होना चाहिए, क्या होता है, 10x होता है, याद है। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, चूंकि देखिए इंटीग्रेशन का सेपरेशन प्लस माइनस से हो सकता है, तो इसको हम आराम से 3 पार्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको लिख कर भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए हम लिख कर आपको दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए देख लीजिए, लिख के देख लीजिए, नीचे लिखिए सॉल्यूशन। क्या करेंगे, 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, यहाँ होगा 2 sec स्क्वायर एक्स dx, बीच में लगेगा प्लस। एक इंटीग्रेशन होगा, लिमिट तो वही रहेगा 0 से π/4 x का पावर 3 dx, और एक इंटीग्रेशन होगा, लिमिट तो वही रहेगा 0 से π/4, और ये क्या होगा 2 dx, क्योंकि इंटीग्रेशन का सेपरेशन प्लस और माइनस से हो सकता है। लेकिन ये जो हम काम करें इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे एक ही इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम देखिए लिख के बना लेते हैं ताकि 3 टू पार्ट आपको समझ में ठीक से आए। देखिए बराबर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, और यहाँ बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, याद होना चाहिए, क्या होता है 10x, और लिमिट क्या रखेंगे, वही 0 to π/4, तो यहाँ रख दीजिए 0 to π/4 प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा, x का पावर 4/4, पावर एक बढ़ेगा, सेम पावर से डिवाइड होगा, लिमिट क्या होगा 0 से π/4 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 dx, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 dx, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ होगा x, और लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा 0 to π/4। अब जहाँ जहाँ कांस्टेंट उसको लिमिट से बाहर कीजिए, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 बार का आपको काम करना पड़ेगा, बाहर ही कर दीजिए, सबसे बेटर तरीका है। 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10x, और उसका लिमिट क्या होगा, वही रहेगा 0 से π/4 प्लस ये 1/4 कांस्टेंट उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा x का पावर 4, और लिमिट होगा 0 से π/4 प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, और यहाँ क्या होगा x, ठीक, यहाँ होगा x, और लिमिट क्या होगा, वही 0 से π/4। अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या किए, केवल कांस्टेंट को बाहर किए, 2 को बाहर कर दिए, 1/4 को बाहर कर दिए, और यहाँ से भी 2 को बाहर कर दिए। अब पुट कीजिए, एक बार x का जगह अपर लिमिट, एक बार x का जगह माइनस देके लोअर लिमिट, पुट कीजिए हर एक केस में। देखिए तो ये 2 बाहर रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, अपर लिमिट π/4 डालिए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 10 ऑफ π/4, बीच में होगा माइनस, ठीक है, क्या होगा लोअर लिमिट 0, तो ये बनेगा 10 ऑफ 0, ब्रैकेट क्लोज, इसका काम खत्म। अब देखिए इसको लिखते हैं, 1/4 होगा, अपर लिमिट डालिए π/4, तो क्या बनेगा, ये बनेगा π/4 का पावर 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये बनेगा 0 का पावर 4। कहाँ डालना है लिमिट, ध्यान रखिए x के जगह पर, इसलिए π/4 का पावर 4, ठीक है, माइनस 0 का पावर 4, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, जिसके बारे में 1/4 है, प्लस यहाँ पर भी डालिए, 2 बाहर है रहने दीजिए, x की जगह π/4, तो ये बनेगा π/4 माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0, तो ये होगा 0, क्या, ये होगा आपका 0, ये ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ ये बनेगा, देखिए 2 10 ऑफ π/4, 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, याद होगा 1, माइनस 10 0 कितना होता है 0, प्लस 1/4, यहाँ देखिए π/4 का पावर 4, तो पाई का पावर 4 कितना होगा, पाई का पावर 4 ऐसे ही होगा, बाई 4 का पावर 4, ध्यान दीजिए 4 का पावर 4 कितना होता है 4 चौके 16, ठीक है, फिर 4 चौके 16, देखिए इसको हम लिख के यहाँ बना के दिखा रहे हैं आपको साइड में, इसमें बना रहे, 4 का पावर 4 है ना, देखिए तो 4 का पावर 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 16, 16 कितना होता है 256, तो ये होगा 256, 6 6 36 का 6 मेरा 3, और क्या होगा, ये होगा 25, ठीक है, 256, ऐसे कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16, 16 16 256, इसका मतलब 4 का पावर 4 कितना होगा 256, लिख दीजिए यहाँ पर, बाई कितना 256, माइनस 0 का पावर 4 कितना होगा 0, प्लस यहाँ देखिए 2 π/4 माइनस 0 कितना हो गया, π/4 हो गया, तो 2 इंटू π/4, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, और अपने से भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत हार्ड नहीं है, और अपने सबको करना ही होगा, ठीक है, ये सब में अगर आप दिमाग नहीं भिड़ाइएगा आपको एग्जाम में कभी नहीं बनेगा, आपको लगेगा सब क्या आ गया है, ठीक है, इसलिए अपने सबको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए देखिए 1 माइनस 0 क्या आएगा 1 आएगा, 1 इंटू 2 क्या बनेगा 2 बनेगा, ठीक, प्लस यहाँ देखिए 1/4 इंटू, ये तो 0 माइनस 0 खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या बनेगा पाई का पावर 4 बाई 256, प्लस ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बनेगा π/2, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करने से क्या मिलेगा, तो यहाँ होगा देखिए 4 को मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये रखिए 2, प्लस इसको भी पहले लिख दीजिए π/4 को, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड में हम करके दिखा रहे हैं, 256 को 4 से, ये नीचे में है 256, ये नीचे में है 4, 6 को 24 का 4 होगा हाथ में रहा 2, ठीक है, 5 को 20 तो 22 का 2 हाथ में रहा
2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024। ठीक है, तो ये बनेगा पाई का पावर 4/1024। ठीक है, 1024। आपको याद भी होना चाहिए किसका पावर 1024 होता है, 2 का पावर 10 होता है। आपको हम पढ़ाए थे पहले 11 क्लास में, आपको याद भी होगा कि 2 का पावर 10 कितना होता है, ये होता है 1024। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर काम आता है। ठीक है, तो ये कितना गया 1024। अब देखिए तो इसके आंसर किस फॉर्मेट में दिया है, रुकिए 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं कि आंसर आपका सबको एक साथ एलसीएम लेके दिया है 17 नंबर का या फिर अलग अलग दिया है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर साथ में एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, रुकिए चेक कर लेते हैं। तो हाँ, आंसर ऐसे ही छोड़ा है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। पाई का पावर 4/1024 प्लस यहाँ पर यहाँ पाई बाई 2 है ना, तो यहाँ पर 2 होगा, नीचे में 4 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 से, या देखिए 2 से कट चुका है 4, क्या हो गया 2, तो पाई बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 होगा, हम गलती से पाई बाई 4 लिख दिए थे, ये पाई बाई 2 है ना, तो यहाँ पाई बाई 2 आएगा प्लस 2। आंसर आपका दिया है पाई का पावर 4/1024 प्लस पाई बाई 2 और प्लस 2। दिस इज द आंसर, 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई का पावर 4/1024। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग शांति से लिख लीजिए, 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई का पावर 4/1024। ये आपका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक आपका यूज है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला एकदम मत भूलिए। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको हटा दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ही हम बोलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब चैप्टर में अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, जो आपको कैलकुलस का टॉपिक सब है, ठीक है, तो आप एकदम ट्रिगोनोमेट्री को एकदम पकड़ के रखिए। इसीलिए हम उसका भी कुछ कुछ वीडियो बना रहे हैं, फॉर्मूला का डेरिवेशन करके दिखा रहे हैं, फॉर्मूला का हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कुछ भी तरह का। ठीक है, क्योंकि बिना ट्रिगोनोमेट्री का आप नहीं बना सकते हैं इन सबको। ठीक है, ये सब का मतलब ट्रिगोनोमेट्री के बिना संभव ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसका लिमिट ऐसा दिया है 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 नहीं, 0 से पाई है। ठीक है, 0 से पाई, और यहाँ पर है साइन स्क्वेयर x/2, एंगल में क्या है x/2, और यहाँ पर है माइनस कॉस स्क्वायर भी एंगल में है x/2, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर है dx। साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, और यहाँ ब्रैकेट है और बाहर में dx। देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट जनरली बना पाएगा जिसको अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज है। कैसे, देखिए आपको हम अभी सिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए कैसे बनेगा। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, आपको तो नहीं लग रहा कि कैसे बनेगा। लिमिट का तो छोड़ दीजिए, आप पहले इसको इंडेफिनेट में सॉल्व कीजिए, बाद में तो लिमिट पुट करना है, तो आता है आपको पुट करने, कि पहले इसको सॉल्व कीजिए कैसे बनेगा। देखिए तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक आपको पहले हम फॉर्मूला को प्रूव भी कराए हैं, लिखाए भी हैं, cos 2x का या cos 2 थीटा या cos 2a जो है बोलिए कोई दिक्कत नहीं, cos 2x का हम लिख रहे हैं। क्या होता है, 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हम पहला फॉर्मूला को लेके चलते हैं, इस फॉर्मूला को, इस दोनों को मिटा देते हैं। ठीक है, इस दोनों को फॉर्मूला को लेके चलिए। देखिए याद क्या रखना है, यहाँ जो एंगल होगा और यहाँ जो एंगल होगा उसका ट्वाइस एंगल यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ कॉस स्क्वायर होना चाहिए या माइनस देके साइन स्क्वायर होना चाहिए। क्या इसको हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, आंसर यहाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 है माइनस कॉस स्क्वायर x/2 है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बाई 2 वाला मत सोचिए, आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ जो एंगल होगा उसका ट्वाइस यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर x/2 है तो ट्वाइस होगा x, लेकिन ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले साइन स्क्वायर x/2 है, फिर माइनस कॉस स्क्वायर x/2 है। हमको क्या चाहिए, पहले चाहिए कॉस स्क्वायर x, फिर चाहिए साइन स्क्वायर x। तो क्या करेंगे, इससे हम माइनस कॉमन निकालेंगे, जिससे कि कॉस स्क्वायर x प्लस में बनेगा और साइन स्क्वायर x माइनस में बनेगा। वही करते हैं, इससे हम कॉमन निकालते हैं माइनस। ठीक है, देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, तो माइनस को बाहर कर दिए, माइनस मतलब क्या, माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये बन गया 0 से पाई, और यहाँ देखिए क्या होगा, उलट जाएगा, ये बनेगा प्लस में, माइनस में था अभी बनेगा प्लस में, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एंगल में क्या है x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ dx। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, तो माइनस इंटू कॉस स्क्वायर x/2 क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर x/2, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर x/2, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर x/2। देखिए यहाँ पर है प्लस साइन स्क्वायर x/2, बिल्कुल सही है। बेनिफिट क्या हो गया, अब ये बन गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। जिस तरह से आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos ऑफ 2x, ठीक उसी तरह से cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 क्या होगा, ये बनेगा
कॉस ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एंगल होता है उसका ट्वाइस यहाँ होता है। जैसे यहाँ पर अगर x होता है तो उसका दोगुना कितना होगा 2x। उसी तरह से यहाँ अगर x/2 होगा तो x/2 का दोगुना क्या होगा, दोगुना मतलब 2, तो 2 इंटू x/2 क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x। x/2 का दुगुना क्या होगा, तो x/2 का दुगुना निकालिए, तो 2 इंटू x/2, दुगुना का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये नीचे वाला 2 पर से कटेगा, क्या बचेगा x। तो देखिए यहाँ पर x लिख दिए हैं। इसका मतलब cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 का यूज कर सकते हैं फॉर्मूला क्या, cos ऑफ x, इसका दोगुना एंगल cos ऑफ x, उसी को यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कौन लगा पाएगा, जिसको ये फॉर्मूला ध्यान से मालूम है और जो समझा भी है। इसको केवल याद रखने से नहीं होगा, समझना कैसे है, यहाँ जो एंगल होता है उसका दोगुना यहाँ होता है। तो यहाँ x/2 था, यहाँ पर भी x/2 था, ठीक है, और यहाँ cos स्क्वायर पहले है, फिर माइनस देके साइन स्क्वायर है, तो इसका दोगुना एंगल यहाँ होता है, मतलब x/2 इंटू 2, वही 2 इंटू x/2, 2 से 2 कटेगा, बचेगा x, तो यहाँ होगा cos ऑफ x, क्या, cos ऑफ x। इसका मतलब इसके जगह हम इसको cos ऑफ x लिख सकते हैं, लिखेंगे उसको, ठीक है। cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 को क्या लिखेंगे, cos ऑफ x। और अगर आप चाहें तो आपके कॉपी के साइड में इस चीज को आप मेंशन करके रख सकते हैं बाद में याद रखने के लिए, ठीक है। इसको आप एग्जाम में भी साइड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो अब इसको यहाँ से बना के लिख सकते हैं इसको। ये किसी भी फॉर्मूला के लिए ट्रू है, यहाँ केवल दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, उसका हाफ एंगल, उसका ट्वाइस एंगल यहाँ होगा, यहाँ जो एंगल होगा उसका दोगुना एंगल यहाँ होगा। किसी भी फॉर्मूला के लिए वैलिड है ये, ठीक है, मतलब किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, सॉरी किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, चाहे यह x हो, चाहे 2x हो, चाहे x/2 कुछ भी हो, ठीक है, किसी के लिए भी वैलिड है। इसको आप कॉपी के साइड में लिख के रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में याद रहेगा, ठीक है। देखिए इसको यूज करते हैं, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 क्या होगा, cos ऑफ x होगा। तो लिखिए, ये माइनस तो रहेगा बाहर में, ये होगा 0 से पाई, और इस पूरे के बदले क्या आएगा, यहाँ आएगा cos ऑफ x। देखिए कितना छोटा बन गया, लेकिन कब बनेगा, जब फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होता है cos ऑफ x, ठीक है, cos ऑफ x। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस तो रहेगा आगे में, अच्छा उसका इक्वल टू दीजिएगा जरूर, ठीक है, इक्वल टू फिर माइनस। cos ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ x होता है, माइनस साइन x नहीं, प्लस साइन ऑफ x, ठीक है, साइन ऑफ x। तो cos ऑफ x का होगा साइन ऑफ x, और ये माइनस तो पहले से यहाँ रहेगा, और यहाँ लिमिट डाल देंगे 0 से पाई, पुट कीजिए इसको, माइनस रहेगा, यहाँ देखिए साइन ऑफ x, x के जगह पर पाई डालिए, तो साइन ऑफ पाई होगा माइनस साइन ऑफ 0 होगा, ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0, पुट करके सॉल्व कीजिए, माइनस तो रहेगा आगे में, साइन पाई का वैल्यू कितना बार यूज हुआ है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ होगा 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, 0 माइनस 0 क्या होगा 0, और 0 इंटू -1 क्या होगा, ये बनेगा 0। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0। ये सब याद है ना, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू होता है 0, ठीक है। ये आपको बहुत बार हम दिखाए भी हैं, आपको मालूम भी होगा, 11 में आप पढ़े हैं, 12 में भी बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो साइन पाई हो गया 0, माइनस साइन 0 हो गया 0, 0 माइनस 0 हो गया 0, और 0 इंटू -1 क्या हो गया 0, तो आपका इसका आंसर बन गया 0। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसके बाद देखिए इसी का जैसा और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, उसको हम आपको होमवर्क देना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा मत समझिए कि बहुत हार्ड है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। इसको आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, हम समझा देंगे आपको कैसे बनाना है, क्योंकि अगर अपने बनाइएगा ना तो आपका थोड़ा ब्रेन खुलेगा, ठीक है, फिर एग्जाम में फंसिएगा नहीं, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ है 6x + 3 बाई x² + 4, यहाँ है dx, कैसे बनेगा, देखिए हम बना ही देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक होगा 6x बाई x² + 4 और एक होगा 3 बाई x² + 4, हम बना देते हैं, देखिए, ठीक है, देखिए दो पार्ट में इसको स्प्लिट करेंगे। अच्छा इसको पहले i मान लेंगे, लेट i बराबर जो इंटीग्रेशन दिया है इसको i मान लेते हैं, लिमिट फ्रॉम 0 to 2, यहाँ होगा 6x। ऐसा क्वेश्चन एक बना चुके हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट क्लास में। 6x + 3 बाई x का स्क्वायर है, ठीक है, x का स्क्वायर जो है यहाँ लिखते हैं +4, और यहाँ आपका dx। अब दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक होगा 6x बाई x² + 4 dx और एक होगा 3 बाई x² + 4 dx। लिखिए इसको, तो इंटीग्रेशन बनेगा लिमिट फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, ये होगा 6x बाई x² + 4 dx, बीच में लगेगा प्लस, और एक होगा लिमिट फ्रॉम 0 to 2, ये होगा 3 बाई x² + 4 dx। अब तो समझ में आ रहा है ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, 3 को कांस्टेंट बाहर कर देंगे, ये बनेगा 1 बाई x² + a², a की जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, तो ये बनेगा 1 बाई a मतलब 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 + c नहीं होगा, चूंकि आपका यहाँ पर लिमिट है,
1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 बस, और लिमिट डाल देंगे। इसका तो हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, ये आपका आई चल रहा है, आई का मतलब इंटीग्रेशन। कैसे पुट करेंगे? तो नीचे वाले को अगर हम टी पुट करेंगे तो x² टी बनेगा, x² + 4 को अगर टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x/dx। तो x/dx आपका बनेगा dt। लेकिन उससे पहले इस 6 को बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से, चूंकि कांस्टेंट है, और इस 3 को भी इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए। ठीक है, चूंकि ये सब कांस्टेंट है। देखिए बाहर करते हैं, थोड़ा बाएं साइड से लिखिए ताकि राइट साइड में जगह मिल सके। और आई बराबर, और चलता रहेगा। ठीक है, और आई बराबर क्या आएगा? 6 को बाहर कर देंगे, यह बनेगा 0 to 2, यह बनेगा x/dx बाई x² + 4, यहाँ तो dx हो गया। ठीक है, dx हो गया। प्लस 3 को बाहर कर दीजिए, यह लिमिट होगा 0 to 2, यह बचेगा 3 बाहर हो गया, 1 बचेगा, 1/x² + 4। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, साथ में रहेगा dx। वही चीज़ लिखे हैं, थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में लिखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हो गया x/dx, 6 बाहर हो गया, और यहाँ हो गया x² + 4। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ देखिए 3 को बाहर कर दिए, यहाँ बच गया 1/x² + 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर। ये तो आराम से हो जाएगा 1/x² + a² का फॉर्मेट में। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो क्या बोले, नीचे को टी मानेंगे। लेकिन जब भी टी मानेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जिसमें लिमिट रहेगा, हमको लिमिट को भी करस्पॉन्डिंगली चेंज करना पड़ेगा फॉर द टी। ये किसके लिए लिमिट है? फॉर x है। पहले मानते हैं टी, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है। क्या लिखेंगे? इन द फर्स्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, पुटिंग x² + 4 बराबर टी। अब हमको dx को भी चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ dt में। ठीक है, वी हैव टू चेंज dx इन टर्म्स ऑफ dt। कैसे चेंज होगा? देखिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, 4 का तो 0 हो जाएगा, बराबर t का डिफरेंशिएशन dt/dx। क्लियर है? हमको ऊपर में क्या चाहिए? x/dx चाहिए, तो यहाँ से dx को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, और x/dx बराबर क्या? इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, ये बनेगा dt/2। अब पुट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लिमिट चेंज करेंगे। पहला इंटीग्रेशन का बात करेंगे, सेकंड इंटीग्रेशन का लिमिट वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ भी पुट नहीं कर रहे हैं। आपको लिमिट उसी का चेंज करना है जिसमें आप लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कुछ पुट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें पुट करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करेंगे, फिर पुट करेंगे। क्योंकि ये जो लिमिट दिया गया है ये फॉर x दिया गया है, लेकिन हम लोग अभी t इंट्रोड्यूस किए हैं अपने से, t को अपने से लाए हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपना लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को t के करस्पॉन्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। देखिए कि चेंज कैसे करते हैं, इस इक्वेशन से चेंज करेंगे जहां से पुट किए हैं। नीचे लिखिए, व्हेन x बराबर 0, लोअर लिमिट 0 है, तो t बराबर कितना होगा? t बराबर x² + 4 है, x है 0, तो ये बनेगा 0² + 4, तो 0² होता है 0, + 4 कितना होगा? 4। दैट इम्प्लाइज t बराबर 4 बन गया। ये आपका लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट को चेंज कीजिए, व्हेन x बराबर 2, तो t कितना होगा? 2 का मतलब x² + 4 है t बराबर, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 है, तो ये बनेगा t बराबर x² + 4। क्या है? x² + 4। यहाँ क्या होगा? 2 का स्क्वायर + 4 लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर + 4, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 + 4 कितना होगा? 4 + 4 आपका होगा 8। ठीक है, ये बनेगा 8। तो यहाँ से लिख दीजिए दैट इम्प्लाइज t बराबर 8। क्लियर है? दैट इम्प्लाइज t बराबर 8। तो लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो गया? लिमिट आपका चेंज हो गया 4 से 8। लोअर लिमिट था 0x में, तो लोअर लिमिट t में कितना हो गया? 4। ठीक है, इस नीचे की जगह पर 4 डालेंगे, केवल पहला इंटीग्रेशन में, सेकंड में नहीं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, पहला इंटीग्रेशन में केवल चेंज करना है। उसी तरह से अपर लिमिट था आपका 2, यहाँ पर 2 था इन टर्म्स ऑफ x में, और t में क्या हो गया? अपर लिमिट आपका 8 हो गया, तो इस 2 की जगह पर क्या डाल देंगे? 8 डाल देंगे। क्लियर है? नीचे लिखिए, देयरफॉर i बराबर, ठीक है, ये देखिए लिखने में सुविधा होता है अगर i मान लेंगे, इसलिए i मान लेना सबसे बेटर तरीका है। ठीक है, ताकि यहाँ से मिल सकता है देयरफॉर i बराबर क्या होगा? 6 होगा, यहाँ 6 रहेगा बाहर में, ये सबको भूलना नहीं है। अगर इसको भूल जाइएगा फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, 6 रहेगा बाहर में। लिमिट कहाँ से कहाँ होगा? पहला इंटीग्रेशन में जहाँ 0 था लोअर लिमिट, वहाँ 4 हो जाएगा t के लिए, तो यहाँ होगा 4। जहाँ अपर लिमिट 2 था, अपर लिमिट 2 था, क्या था? 2, वहाँ क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे 8। तो ये पहले 0 से 2 था, अब क्या बन गया? 4 से 8 बन गया। अब देखिए x dx, तो x dx निकाल चुके dt/2, तो यहाँ होगा dt/2 होल डिवाइड बाय क्या है? x² + 4, क्या माने थे? t, तो ये बन जाएगा t। इसके बाद का हार्ड है ही नहीं, केवल आपको इसी को थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। ठीक है, इसके बाद से कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, प्लस देखिए ये तो हो गया। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/x² + a² क्या होता है? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। याद हो गया होगा, बहुत बार यूज होता है। और 3 बाहर में रहेगा, इसे आपको भूलना नहीं है। 3 बाहर में है 1/a, a कितना है? a है आपका 2, तो ये होगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/a मतलब x/2। ठीक है, और ये 2 इंटीग्रेशन हो चुका है, इसमें लिमिट डाल दीजिए,
इसमें मतलब जहाँ पर x है, कांस्टेंट वाला में नहीं, ठीक है, जहाँ पर आपका x है कांस्टेंट को बाहर रख दीजिए। तो क्या हो गया 3 बाहर है, तो यहाँ हो गया 1/a, a की जगह पर कितना है 2, ठीक है, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/a मतलब x/2 और यहाँ लिमिट डाल दीजिए जहाँ जहाँ x है, ठीक है, एक कांस्टेंट को बाहर रख दीजिए। लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट होगा 0 से 2। इसको भी थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए ये होगा 6 dt/2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, तो 6 × 1/2 बाहर हो गया, 6 तो पहले से बाहर था, ये dt/2 का 1/2 को बाहर कर दिए। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा लिमिट फ्रॉम 4 to 8 और ये बन गया dt/t, जिसको हम आगे क्या लिखेंगे log mod t, या सिंपली log t लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों लिमिट क्या है आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 3/2 होगा, इसको फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, बाद में लिमिट पुट करेंगे, इसमें और इसमें साथ में लिमिट पुट करेंगे। अब अभी भी पुट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये x/2 होगा, ठीक है, लिमिट होगा 0 से 2। थोड़ा सा इसमें और सॉल्व कीजिए, देखिए ये कटेगा 2 से, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, तो ये बनेगा 3। देखिए dt/t का क्या होगा log mod t और लिमिट डाल दीजिए यहाँ पर 4 से 8 प्लस 3/2 पुट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पुट करने में। x की जगह डालिए पहले अपर लिमिट 2, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ x की जगह 2 डालना है, तो ये बनेगा 2 और नीचे में /2 रहेगा, माइनस अपर लोअर लिमिट डालना है 0, तो क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ x की जगह डालना है 0, तो ये बनेगा 0 नीचे में 2 रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। केवल x की जगह पुट होगा, ठीक है, किसकी जगह पुट होगा x की जगह, और इसमें किसकी जगह पुट होगा t की जगह, क्योंकि इसमें हम पुट किए हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, ठीक है, t, तो इसमें t की जगह पुट करना है, इसमें x की जगह पुट करना है। इसे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो ये बनेगा 3, ठीक है, 3। यहाँ देखिए अपर लिमिट पुट कीजिए t की जगह क्या होगा 8 होगा, तो ये बनेगा log ऑफ mod 8 माइनस लोअर लिमिट क्या है 4, ये बनेगा log ऑफ mod 4, ब्रैकेट क्लोज। प्लस यहाँ देखिए 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा 1, लिख दीजिए tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये 0/2 क्या होता है, किसी के भी नंबर में अगर न्यूमरेटर में 0 है, अगर आपका न्यूमरेटर में 0 है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट आता है 0, तो 0/2 क्या होगा 0/2 होगा 0, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए log ऑफ mod 8, तो mod आपका mod के अंदर क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का mod चूंकि पॉजिटिव ही होता है, इसलिए mod ऑफ 8 को आप सिंपली 8 लिख सकते हैं। उसी टाइप से mod ऑफ 4 को आप सिंपली 4 लिख सकते हैं, ठीक है, हम हालांकि mod देख ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये बनेगा 3, ये log ऑफ m माइनस log ऑफ n, क्या होगा log ऑफ m/n, तो ये बनेगा log ऑफ mod 8/4, ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया। प्लस यहाँ देखिए 3/2 ब्रैकेट रखिए, tan इनवर्स ऑफ 1, इसका मतलब क्या है कि tan का वैल्यू कितना रेडियन में 1 होता है, कितना रेडियन में π/4 रेडियन में, तो ये होगा π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, इसका मतलब tan का वैल्यू कितना रेडियन में 0 होता है, कितना रेडियन में 0 में, ठीक है, तो ये होगा 0, ठीक, ये हो गया 0। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, देखिए 4 से कटेगा, 4 1 4, 4 2 8, क्या बच गया, लिख दीजिए 3 log ऑफ mod 2, ठीक है, प्लस यहाँ होगा 3/2 इंटू π/4, चूंकि 0 तो खत्म हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए 3 log ऑफ mod 4 से कटा 4 2 8, तो log ऑफ mod 2 प्लस 3/2 इंटू π/4 पर लास्ट स्टेप लिख दीजिए। देखिए log ऑफ 2 मतलब log ऑफ mod 2 है, log ऑफ क्या है mod 2 है, ठीक है, तो mod 2 के अंदर क्या है, मतलब mod के अंदर क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का mod पॉजिटिव ही होता है, इसलिए mod ऑफ 2 को हम सिंपली 2 लिख सकते हैं। तो log ऑफ mod 2 लिखने के बजाय हम लिखेंगे log ऑफ 2, क्यों, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का mod पॉजिटिव ही होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए लिखते हैं, यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग, यहाँ तक लिख लीजिए पहले आराम से, उसके नीचे लिखिएगा क्या होगा 3 इंटू log ऑफ mod 2 के बराबर होता है, तो इसमें 2 लिख देंगे, ठीक है, और आगे में क्या होगा प्लस, यहाँ देखिए क्या होगा 3/2 इंटू π/4, ठीक है, तो 3π/8 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू पाई 3π/2 इंटू 4 8, देख लीजिए 3 इंटू पाई 3π, ये बनेगा 3π, 3 इंटू पाई और 2 इंटू 4 बनेगा आपका 8, ठीक है, और mod ऑफ 2 को क्या लिख दिए, सिंपली 2 लिख दिए, क्योंकि 2 का mod 2 के बराबर ही होता है, क्योंकि 2 आपका पॉजिटिव नंबर है, और आपको मालूम है कि पॉजिटिव नंबर का mod पॉजिटिव ही होता है, और नेगेटिव का mod भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए क्या लिख दिए 3 log 2 प्लस 3π/8, दिस इज द आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं, रुकिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 ना, आप लोग भी चेक कर लीजिए, सही होना चाहिए, हर एक प्रोसेस सही है, अगर सही नहीं होगा तो कहीं स्टेप में गलती हुआ होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 log 2 प्लस 3π/8 बिल्कुल सही है, 3 log 2 प्लस 3π/8, ठीक है, इसमें कोई किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आपका जो रिवीजन नंबर 7 का क्वेश्चन होगा ना, वो रिवीजन नंबर 7 का क्वेश्चन आपका
इससे होगा, ठीक है, मतलब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन इससे होगा जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। हम उसका भी क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ देर के बाद आपको सेंड भी कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना लिख लीजिए और लिख के हमको सेंड कर दीजिए। अब इसके बाद आपका और एक टॉपिक इसमें बाकी है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को देख ही लीजिए, वो टॉपिक में बहुत हार्ड नहीं है, 1 मिनट रुकिए। वो है आपका बाई पार्ट्स का टॉपिक, ठीक है। उसको टॉपिक को आप देख लीजिए और उसका हम जो 2 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 16 और 20 नंबर, आपका 16 और 20 बाकी है, आपको याद होगा शायद, ठीक है। आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 आपका बाकी है। तो वो टॉपिक आपका बाई पार्ट से बनेगा और बाई पार्ट्स में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ तक लिख चुके हैं, इसके नीचे लिखिए बाई पार्ट्स। देखिए बाई पार्ट्स आप सॉल्व करना जानते हैं, बाई पार्ट्स याद आ रहा है ना, कौन वाला है, जिसमें 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहता है, जिसमें हम लोग मानते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आइलेट का जिसमें यूज करते हैं प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, कौन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। तो बाई पार्ट्स अगर आपका लिमिट रहेगा उसमें, अगर आपका उसमें लिमिट रहेगा मतलब क्या है, अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या किए थे, अगर डेफिनेट होगा तो जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम लोग चेंज करेंगे लिमिट को, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू जिसको सब्स्टिट्यूशन किए हैं। तो बाई पार्ट्स में कुछ नहीं करना है, केवल आपको लिमिट को एकदम लास्ट में ऑपरेट करना है। देखिए उसका हम एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में समझाएंगे और साथ ही साथ आपको उसके बाद वाला एक्सरसाइज भी समझाएंगे, ठीक है। देखिए तो क्या है आपका क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको, और ये सबको घर में प्रैक्टिस भी करते चलिए, ठीक है। केवल देख देख के बना देने से ही नहीं होगा, प्रैक्टिस भी घर में करना पड़ेगा ताकि आप भूले नहीं, ठीक है, अच्छे से याद रहे क्वेश्चन सबको, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए लिमिट है मान लीजिए 0 to 1, ठीक है, और यहाँ है x इंटू ई का पावर x dx। देखिए क्या होगा, यहाँ ई का पावर एक्स स्क्वायर नहीं है, ई का पावर x है। अगर ई का पावर एक्स स्क्वायर होता तो हम एक्स स्क्वायर को t मानते हैं और x और dx सबका dt मानते हैं, जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। किस क्वेश्चन में, देखिए ये वाला में अभी दिखाए थे ना थोड़ा देर पहले, मतलब ये वाला, ये उसके जैसा नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तब हम एक्स स्क्वायर को टी माने थे और एक्स टी सबका डी टी बन गया था। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होकर क्या है, ई का पावर एक्स है, तो इसको अगर टी मानेगा तो ये डी टी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, बाई पार्ट से। कैसे मालूम चला, क्योंकि 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपका आइलेट हम समझाए थे इस तरह से, ILATE, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। ये एक्स अलजेब्रिक है तो दिस इज अलजेब्रिक और दिस इज एक्सपोनेंशियल। पहला प्रायोरिटी किसका है, अलजेब्रिक का, सेकंड प्रायोरिटी है एक्सपोनेंशियल का। तो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकंड फंक्शन। आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें लिमिट पुट करेंगे ना, हर एक स्टेप में लिमिट पुट नहीं करेंगे, लिमिट एकदम लास्ट में पुट करना है। वही आपको हमको दिखाना है बाई पार्ट्स में, ठीक है, कि कैसे पुट करना है। बाकी पूरा सेम बनेगा, जैसे इंडेफिनेट में बनता था हु बहू एकदम वैसे ही बनेगा डेफिनेट में भी, केवल लिमिट आपको बाद में पुट करना है, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर होता है, याद होगा आपको, पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर कर दीजिए, इनटू क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स dx, माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, फिर क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, तो यहाँ होगा एक्स, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स dx, और यहाँ एक ब्रैकेट लगता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं यहाँ पर, उसको यहाँ क्लोज करते हैं, और यहाँ एक होता है dx, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, इस पूरा को एक ब्रैकेट में घेरेंगे, इसको यहाँ बंद करेंगे और उसमें लिमिट लगा देंगे 0 से 1, मतलब यहाँ अंदर में ना तो यहाँ लिमिट लगाएंगे, ना तो इस इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे, ना तो यहाँ लगाएंगे, एकदम बाहर में लिमिट लगाएंगे, क्योंकि इस सबका इजीली लिमिट को आप ऑपरेट कर सकिएगा, ठीक है। आपको हर एक स्टेप में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या बोले, पहले इंडेफिनेट में जैसा होता था सेम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस, इंटीग्रेशन साइन देंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इनटू dx, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके dx देंगे। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट घेरेंगे, जो भी लिमिट रहेगा उसको पुट करेंगे, किसमें, फॉर बाई पार्ट्स, किसके लिए, यूजिंग बाई पार्ट्स, जब हमको सॉल्व करना पड़ेगा तब, ठीक है, उस टाइम में। उसके बाद पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर लास्ट में लिमिट को पुट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बराबर यहाँ क्या होगा, x होगा, ई का पावर x का आपको बताए थे, ई का पावर x का डिफरेंशिएशन भी ई का पावर x होता है और ई का पावर x का इंटीग्रेशन भी ई का पावर x होता है। तो ई का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर x ही होगा, लिख दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन साइन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, डी dx ऑफ x 1, ठीक है, तो 1 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x क्या होगा, ई का पावर x ही होगा, ठीक है, और ये जो लास्ट में dx है उसको यहाँ लिख दीजिए, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ होगा 0 to 1, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट रहेगा, x इंटू ई का पावर x, कहाँ पुट करना है, लिमिट एकदम लास्ट स्टेप में, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। देखिए अभी एक तो बाकी इंटीग्रेशन, माइनस ये 1 इंटू ई का पावर एक्स dx, मतलब क्या है, ई का पावर एक्स dx,
1 है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 तो हर एक जगह है, कहीं पर भी कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो 1 इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स मतलब क्या है, ई का पावर एक्स डी एक्स है, और ई का पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, तो क्या बनेगा ई का पावर एक्स बनेगा। ठीक है, ई का पावर एक्स डी एक्स का क्या बनेगा, ई का पावर एक्स बनेगा, 1 है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ई का पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स होगा ई का पावर एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ होगा 0 to 1। ये इससे कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साथ में एक्स भी मल्टीप्लाई, गलती से काट मत दीजिएगा। ठीक है, काट मत दीजिएगा। क्या करना है, अब अपर लिमिट पुट करना है एक बार एक्स की जगह पर, फिर लोअर लिमिट पुट करना है, क्योंकि ये इससे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर कोफिशिएंट -1 है। अगर यहाँ पर x रहता तब कैंसिल होता, अभी तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 के साथ x थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब लिमिट पुट करना है, देखिए एक बार x की जगह पर लिमिट डालिए, तो डालते हैं, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालना है, तो यहाँ 1 इंटू ई का पावर 1 माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा ई का पावर x की जगह 1, ब्रैकेट क्लोज, सब जगह पर लिमिट हो गया, बीच में लगेगा माइनस। ठीक है, बीच में क्या लगेगा माइनस। अब लोअर लिमिट डालिए, x की जगह 0, तो ये बनेगा 0 इंटू ई का पावर 0, ठीक है, माइनस ई का पावर क्या 0। 0 को भी डालना है, हर एक जगह 0 आपका 0 नहीं होता, जैसे यहाँ देखिए ई का पावर 0 क्या होगा 1, किसी का भी पावर में 0 होता है ना तो 1 होता है, इसलिए 0 को नेग्लेक्ट करके छोड़ मत दीजिए कि 0 तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ देंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ऐसा एकदम बात नहीं है, क्योंकि ई का पावर 0 यहीं आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है, 0 नहीं होगा 1 होगा, ये तो 0 होगा लेकिन ये 1 होगा, किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए 0 को एकदम नेग्लेक्ट करके छोड़ मत दीजिएगा, उसको पुट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट का ये हैबिट होता है कि 0 है, 0 तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। यहाँ तो 0 होगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये क्या होगा ई का पावर 0 1 होगा। ठीक है, देखिए पुट कर यहाँ पर मतलब सॉल्व कीजिए, 1 इंटू ई का पावर 1, ई का पावर 1 को हम आराम से ई लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ई का पावर 1 पे क्या हो गया ई आ गया, इसको ऐसे रख दीजिए माइनस। यहाँ देखिए 0 इंटू का पावर 0 क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 0 ही बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा, और ई का पावर 0 किसी का भी पावर 0 कितना होता है 1, तो ई का पावर भी 0 कितना होगा 1, तो ये बनेगा 1। सॉल्व कीजिए, ये देखिए ये प्लस ही ये माइनस ही, तो इससे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, इससे वाला कट जाएगा, क्या और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये तो बन गया 0, कट गया मतलब 0 माइनस, यहाँ क्या बना 0 -1 मतलब माइनस ऑफ 1। ठीक, ये तो 0 खत्म हो गया, क्या बना माइनस ऑफ -1 मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये बनेगा प्लस ऑफ 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जब भी 0 मिलेगा या कोई भी लिमिट मिलेगा उसको पुट जरूर कीजिए, पुट करके ही निकालना है, डायरेक्टली नहीं करना है। ठीक है, अपना थॉट प्रोसेस से डायरेक्टली सॉल्व मत कीजिएगा कि 0 0 ही हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसी से आपका आंसर बना 1, अगर आप इसको पूरा 0 कर देते तब आंसर 1 नहीं बनता, अलग कुछ बनता, 0 बन जाता, जो कि गलत होता। ठीक है, इसलिए पुट करके ही बनाना है। ये तो 0 हुआ, लेकिन ये ई का पावर 0 क्या होगा 1 होता है, किसी का भी पावर 0 1 होता है। ठीक है, सॉल्व किए तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, तो क्योंकि 0 वाला सब खत्म हो गया, ये भी ई से ही कट गया, ये प्लस ही था ये माइनस ही था। ठीक है, तो प्लस ही से माइनस ही कट जाएगा, आगे में कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस, तो ये प्लस से माइनस कट गया, बचेगा 0, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 1 क्या बन गया आपका +1 आंसर बन गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप का जब भी बाय पार्ट्स सबका यूज होगा आप आराम से सॉल्व करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय पार्ट्स सबका सेपरेटली क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है, या फिर क्या, या फिर कोई लंबा क्वेश्चन होगा, कोई बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें आपको बीच में भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे आपका इंडेफिनिट में था, अब देखे होंगे कि कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता था, कोई क्वेश्चन ही बहुत लंबा दिया हुआ है, उसमें कहीं बीच में हम लोग बाय पार्ट्स का यूज कर लिए। ठीक है, जैसे बीच में सब्स्टिट्यूशन का भी यूज होता है, उसी टाइप से बीच में बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी में स्टार्टिंग में बाय पार्ट्स लगता है, अगर छोटा सा क्वेश्चन होगा तो जहां जहां जरूरत पड़ेगा जब भी बाय पार्ट्स लगाएंगे, याद क्या रखना है, एकदम लास्ट में लिमिट को पुट करना है, बीच में हर एक इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट मत दे दीजिएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, क्या कीजिएगा फंस जाइएगा वहीं पर। ठीक है, तो जब भी बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आएगा, अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा, अगर लिमिट दिया रहेगा तो पहले पूरा को सॉल्व कीजिए, फिर बाद में एकदम लिमिट पुट कीजिएगा, और लिमिट को ऑपरेट कहाँ करना, एकदम लास्ट स्टेप में, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पूरा इंटीग्रेशन हो चुका था, फिर हम लोग लिमिट को ऑपरेट किए, एक बार अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस देके क्या लोअर लिमिट। ठीक है, बीच में माइनस देके लोअर लिमिट, आंसर क्या आ गया +1। इसको लिख लीजिए और लिख के बना के हमको तुरंत सेंड कर दीजिए, ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, हम इसका नेक्स्ट क्लास जल्दी से अपलोड कर सके। ये आप लोग का डेली का काम है, जब भी वीडियो देखिएगा तुरंत हमको सेंड कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। अगर आप लोग लेट कीजिएगा तो मान के चलिए आपका वीडियो भी लेट में मिलेगा आपको, हमको मालूम चलना चाहिए ना कि हम अगर देख रहे हैं कि वीडियो आपको जल्दी, आप हमको वीडियो देख के उसका नोट सब सेंड कर दिया, इसका मतलब हमको मालूम चल रहा है कि आप सारा को देख लिए हैं, अभी आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको इसमें पिछले वाला वीडियो में कोई डाउट नहीं है, तब ना हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसलिए जब भी आपको वीडियो बना कर देते हैं, सबसे पहला काम कीजिए, उसको देखिए, नोट कीजिए, हमको सेंड कीजिए। कुछ डाउट है तो हमको पूछिए, ठीक है, तो हम आपको देते हैं परमिट। कुछ भी डाउट होगा कहीं पर भी हमको तुरंत पूछिएगा, चुप नहीं रहना है। ठीक है, लेकिन वीडियो को जल्दी से देख के हमको सेंड कीजिएगा। ठीक है, ये सबको देख के सेंड कीजिए, और कुछ डाउट होगा तो हमको बोलिएगा। ठीक है।